बाल परी का भेजा हुआ इंद्रधनुष तो मैंने तोड़ दिया। अब जब तक मैं बालवीर और उस छोटे बालवीर की जीवन की डोर नहीं काट देती तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। भैरानी, आप गुस्से की बेचैनी का घूंट पी रही हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं बहुत जल्दी ही दोनों बालवीरों के खून की घूंट पीऊंगा। पानी परी, ये कैसा चश्मा बनाया है आपने? बालवीर, ये कोई साधारण चश्मा नहीं है। अगर इसकी शक्तियां जाननी है तो इसे एक बार लगा कर देखो। पर पानी परी, अदृश्य होने की शक्ति तो हमारे पास पहले से है, फिर इस चश्मे में ऐसी कौन सी विशेषता है? वायु परी, ये मेरी पानी की शक्तियों से बनाया गया एक विशेष चश्मा है। अगर इसकी विशेषता जाननी है तो उस चेतावनी घेरे के अंदर जाके देखिए। लेकिन पानी परी, ऐसा करने से तो पूरे वीर लोक में चेतावनी यंत्र बजने लगेगा। विश्वास कीजिए बालवीर, एक बार अंदर जाकर देखिए। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसकी सहायता से कोई भी चेतावनी घेरे को पार किया जा सकता है। हाँ पानी परी, सच में बड़ा ही कमाल का यंत्र बनाया है आपने। लेकिन क्या यह यंत्र काल लोक के सुरक्षा कवच को पार कर सकता है? सिर्फ काल लोक ही नहीं बालवीर, हर लोक में करेगा। धरती लोक में एक टापू पानी में डूबता जा रहा है। ये चेतावनी यंत्र उसी बात का संकेत है। इस डूबते हुए टापू को देखकर एक योजना आई है मेरे दिमाग में। कैसी योजना बालवीर? जल्दी बताओ। बताने का समय नहीं है वायु परी, चलिए मेरे साथ। बालवीर, क्या हम काल लोक की सीमा रेखा पार करने वाले हैं? हाँ, लेकिन सबसे पहले आप ये यंत्र पहन लीजिए। हाँ। क्या बात है पानी परी, ये यंत्र तो बहुत कमाल का है। कोई चेतावनी यंत्र नहीं बजा। ये क्या कर रहे हो बालवीर? अभी पता चल जाएगा।
रानी, आपने मुझे थप्पड़ किस खुशी में मारा? अरे क्या शू? आपको इस थप्पड़ का जवाब तो देना ही पड़ेगा। नेशन वांट्स टू नो अबाउट दिस थप्पड़। चुप हो जा मूर्ख। कालोक की जमीन कांप कैसे रही है? कहीं कालोक में भूकंप तो नहीं आने वाला है? अरे चलो खिसक लेते हैं यहाँ से। नहीं तबा तबा है? ये वाइब्रेशन से रिदम में आ रहे हैं, जैसे कोई मशीन से गड्ढा खोद रहा हो। अब तो बता दो बालवीर, ये कौन सा यंत्र बनाया है तुमने, और हम काललोक में क्या कर रहे हैं? धरती लोक पर कचरा साफ करने के लिए एक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है वैक्यूम क्लीनर। उसी यंत्र की मदद से हम काल लोक का कचरा भी साफ करेंगे। लेकिन बालवीर, ये यंत्र काम कैसे करेगा और तुम्हारी योजना क्या है? वैक्यूम क्लीनर के 2 सिरे होते हैं। एक सिरा मैंने काल लोक में लगाया है और दूसरा सिरा जमीन के मार्ग से उस टापू पर छोड़ दिया है जो डूबता ही जा रहा है। अब जैसे ही तिम्नासा, भैमार और रे वैक्यूम क्लीनर के एक सिरे पर आएंगे तो इस वैक्यूम क्लीनर की शक्ति से खींचकर सीधा उस डूबते हुए टापू पर पहुंच जाएंगे। पर बालवीर, तिम्नासा और उसके चमचे तो अपनी जादुई शक्ति से एक पल में टापू से बाहर निकल जाएंगे। निकल सकते हैं लेकिन निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे ही वो लोग वहां पहुंचेंगे तब आप सब परियां माँ की मदद से वहां पर पद्म कवच लगा देंगी। ये पद्मा कवच तो वही कवच है जिसके अंदर जादुई शक्तियां काम नहीं करती हैं। हाँ, और यही तो हम चाहते हैं कि तिम्नासा, भैमार और रे उस डूबते हुए टापू पर फंस जाए और उस टापू के डूबते ही हमेशा हमें अलविदा कहकर चले जाए। पर रे तो शिंकाई का निवासी है, तो क्या वो पानी के जीवों को अपने वश में नहीं कर पाएगा? नहीं, पद्म कवच के होते हुए रे अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता और इसीलिए वो किसी भी समुद्री जीव को अपने वश में नहीं कर पाएगा। पद्म कवच के बाहर से अंदर तो कोई जा सकता है, लेकिन अंदर से बाहर कोई नहीं आ सकता। इन लोगों की इतनी हिम्मत के काल लोक की जमीन पर आकर हमें पिंजरे में डालेंगे। देख क्या रही हो तिम्नासा? हमला करते हैं बालवीर पे और खत्म करते हैं इस यंत्र को और इस बालवीर को भी। भैमार, ये जो तुम इतना जोश दिखाते हो ना, इसलिए तुम हमेशा हार के आते हो। क्या है ना, तुम्हारा काम है करना जो मैं तुम्हें कहती हूँ, सोचने का काम मेरा है। अब जो पिंजरा बालवीर हमारे लिए तैयार कर रहा है, अफसोस कि उस पिंजरे में अब वो खुद और वो विवान दोनों आकर फंस जाएंगे। उसके लिए तो हमें दोनों बालवीरों को इस रेड सर्कल तक लाना होगा, राइट क्वीन तिम्नासा? बिल्कुल सही। अरे क्या राइट, क्या बिल्कुल सही। अरे वो बालवीर है, बालवीर। आप लोगों को क्या लगता वो यहाँ पे आएगा, इस लाल गड्ढे के सामने खड़ा हो जाएगा और बोलेगा चलो 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 पिंजरे में कूद जाते हैं? तौबा तौबा, तौबा तौबा जी, हम उन्हें यहाँ तक लाने के लिए एक यंत्र का इस्तेमाल करेंगे। हाँ? 「
हैरानी आप भी। बालवीर ने इतना बड़ा वैक्यूम क्लीनर बनाया है और आप उसे ये मामूली चूड़ियां पहनाना चाहती है? क्या घटिया योजना बनाई है आपने हैरानी आप। इसमें तो सिर्फ 200 रुपए होंगे, इसमें 400 होंगे, इसमें 300 होंगे, इसमें तो सिर्फ 40-50 रुपए होंगे। वो क्या है ना, बाकी के पैसों से मैंने बुक्स खरीद ली। ठीक है, मैं तुम पिद्दियों से एक साथ पंजा लड़ाने के लिए रेडी हूँ, पर अगर तुम पिद्दी हार गए तो तुम्हारे सारे गुल्लक मेरे हो जाएंगे। पर अगर आप हार गए मोंटू भैया तो? मोंटू द ग्रेटेस्ट कभी हारता नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप हार गए मोंटू भैया तो फिर आपको और चिंटी चिंटी को हम सब बच्चों के लिए 1 साल के लिए आइसक्रीम और बर्गर खिलाना होगा। डील। डील डील डील। आरोही, क्या किया है तुमने? मोंटू भैया से बेट लगा ली? देखा नहीं क्या? मोंटू भैया कितने हट्टे कट्टे, लंबे चौड़े बड़े ट्रैक्टर जैसे, और हम कहा छोटे छोटे फूल, हम उन्हें कैसे हराएंगे? तो ये रिंकू, तुम इतनी बुक्स पढ़ते हो लेकिन फिर भी इतना कैलकुलेट नहीं कर पाए। हम 8-10 बच्चों के फोर्स के सामने मोंटू भैया का ट्रैक्टर भी नहीं टिक पाएगा। मुझे एक बात बताइए, अगर आप हार गए तो इतने सारे बच्चों को बर्गर और आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी, हमारे पूरे साल की पॉकेट मनी खत्म हो जाएगी। चिंटू, मेरा साइज देख और उन पिद्दियों का साइज देख, कुचल दूंगा सबको। अब मुझे क्यों मारा? इन्हें नहीं मार सकती ना, वो बड़े हैं। मोंटू भैया, आप तो सिर्फ दिखने में हैवी लगते हो, पोटैटो चिप्स के पैकेट की तरह, लेकिन आपके अंदर से हवा भरी भी है, हवा। अब आपने मुझे क्यों मारा? उसे तो नहीं मार सकता ना, छोटी है वो। देख चिंटी, मेरे में सिर्फ हवा नहीं भरी है, मेरे में ढेर सारा दिमाग भी है। ये देख, आपका दिमाग पाउडर में कैसे बन गया मोंटू भैया? ये दिमाग का पाउडर नहीं है, ये कैरम का पाउडर है। लेकिन मोंटू भैया, शर्त तो पंजा लड़ाने की ना, कैरम क्यों खेलोगे? देख चिंटू, जब मैं इन पिद्दियों के साथ पंजा लड़ाने जाऊंगा ना, तब तू ये कैरम का चिकना पाउडर उनके एल्बो के नीचे डाल देगा और फिर उनका हाथ फिसलेगा और हमारी पॉकेट मनी फिसलने से बच जाएगी। करेक्ट। अब आगे हमें क्या करना है क्विंटमनास? अब तुम दोनों किसी भी तरह से उन दोनों बालवीरों से हाथ मिलाना होगा। जैसे ही तुम दोनों उन दोनों से हाथ मिलाओगे, वैसे ही उन दोनों का शरीर तुम दोनों के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद हम दोनों बालवीरों को लाके इस लाल घेरे में डाल देंगे, वो गड्ढा जो बालवीर ने हमारे लिए खोदा था। हाँ भैराजा, वो सब ठीक है, लेकिन बालवीर पलक झपकते ही उस टापू से भाग गया तो? तौबा तौबा, कभी तो अपनी इस काली जबान से चुप चुप बोल लिया करो। नहीं? तुम्हें क्या लगता है कि पद्म कवच सिर्फ वीरलोक वालों के पास है? जैसे ही वो दोनों बेवकूफ उस टापू के ऊपर आएंगे, वैसे ही मैं उस टापू के बाहर काल लोक का बुरा पद्म कवच लगा दूंगी और उसके बाद उनकी जादुई शक्तियां वहां काम नहीं कर पाएंगी और वो लोग अपनी ही कब्र में दफन हो जाएंगे। फैंटास्टिक। So are you ready, मोंटू भैया? रेडी?
मैं जब पैदा हुआ था ना, तभी मैंने डॉक्टर को उठा के पटक दिया था, और आज वैसे ही तुम सबको उठा के पटकने वाला हूँ। ऐसा पटकूंगा कि तुम सबकी कलाइयों पे प्लास्टर लग जाएगा। देखते हैं कि किसकी कलाई टूटेगी और किसका घमंड। सो आर यू रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। मोंटू भैया, 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 मोंटू भैया। मोंटू भैया, मोंटू भैया। लाओ, अब तुम्हारी पिगी मैं हमें दे दो। ऐसे कैसे? मोंटू भैया ने चीटिंग की है। ए रिंकू, क्या कुछ भी बकवास कर रहा है? देखा नहीं तूने? मेरा एक हाथ टेबल पे था और एक हाथ पीठ के पीछे। तो कैसी चीटिंग की मैंने? कुछ भी मत बोला। देखा नहीं तूने? हाँ, चीरी दो। अगर चीटिंग नहीं की तो मुझे हरा के दिखा। हरा दिया तो? हाँ? पूरे साल का डबल डेकर बर्गर विद एक्स्ट्रा चीज लगा के हम तुम्हें और चिंटू चिंटी को खिलाएंगे। बोलो, तैयार हो? अरे नेकी और पूछ आजा जल्दी चल। तुम्हारा और विवान का मैच होगा, लेकिन यहाँ नहीं। हाँ? किसी डिफरेंट जगह और डिफरेंट टेबल पर। मोंटू भैया, मैं तो बोलता हूँ यहाँ बैठ रहने दो। जो जीते हो वो भी हार जाओगे। क्या हुआ? डर गए क्या? अगर डर गए हो तो मेरी पलटन के साथ की पिछली वाली बेट ऑफ कर दो। हाँ, और इन्हें इनकी गुल्लक वापस कर दो। सोचना यह है कि इन दोनों बालवीरों के सामने ऐसा कौन सा चारा डाला जाए जिससे ये खुद ब खुद पूंछ हिलाते हुए हमारे सामने आ जाए। इट्स सिंपल भैमार। दोनों बालवीरों का सिर्फ एक ही वीक लिंक है और वो है बच्चे। हाँ, अगर उनका ये बटन प्रेस कर दिया जाए तो वो खुद ब खुद हमसे हाथ मिलाने आ जाएंगे। और जैसे ही वो हमसे हाथ मिलाएंगे, तिमनासा का दिया हुआ ये यंत्र सक्रिय हो जाएगा। मोंटू भैया, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप अपनी एबिलिटी से ज्यादा बड़ी ना शर्त मत रखवाया करो। हाँ? सुना नहीं है क्या आपने कि लकड़ी की गन से एक बार जीत सकते, बार बार नहीं। लकड़ी की गन? हमने लकड़ी की गन कब चलाई? मुझे क्यों मारा? उन्हें तो नहीं मार सकती ना, समझाओ उन्हें। चिंटी के कहने का मतलब ये है मोंटू भैया कि आप कैरम पाउडर से एक बार तो जीत गए, लेकिन दोबारा नहीं जीत पाओगे। ओहो, इस बार हमें कैरम पाउडर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। देखो, वो अकेला पिद्दी विवन वर्सेस मोंटू, मोंटू द ग्रेटेस्ट। उस पिद्दी को ना ऐसे ऐसे हरा दूंगा पंजे के मैच में। वैसे पॉइंट तो है मोंटू भैया। चलो फिर विवान घर आके आते हैं। चल चिंटी। थोड़ा रेडी होके आना। मिल गया चांस विवान से हैंडशेक करने का। बेस्ट ऑफ लक। हाँ। विवान, मुझसे लड़कर कोई वादा नहीं होगा, क्योंकि काम है और काम मोंटू भैया का शेप बहुत सही। अरे मैं तो सिर्फ वार्म अप कर रहा हूँ। मोंटू, मोंटू, सेम सेम। इतना स्ट्रेस तुम्हारे ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए गो टू स्लीप।
अब मैं विवान से आर्म रेसलिंग के बहाने उसके बॉडी में मर्ज हो जाऊंगा। बहुत खूब रहे। तुम जाके छोटे बालवीर को संभालो और मैं बड़े बालवीर के कुछ तुक्ते तार छेड़ के आता हूं। बचाओ बालवीर, बालवीर, बचाओ, बचाओ बालवीर। जितनी जल्दी चींटी शक्कर के पास नहीं पहुंच पाती है, उससे भी जल्दी ये मुसीबत में फंसे बच्चों की मदद करने पहुंच जाता है। बेटा तुम यहाँ पर कैसे फंस गए? बचाओ बालवीर। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लाओ मुझे अपना हाथ दो। तुम हाथ नहीं अपनी मौत मांग रहे हो और तुम्हें इस बात की खबर तक नहीं है। आ जाओ। थैंक यू बलवीर। बेटा तुम ठीक हो ना? मार तुम्हारी आंखों में सदमा देखकर मुझे बहुत मजा आता है बालवीर। मार तुम्हारी आंखों में सदमा देखकर मुझे बहुत मजा आता है बालवीर। तुम्हें क्या लगा था बालवीर कि तुम काल लोक के वासियों को डूबते आइलैंड पे छोड़ दोगे, लेकिन तुम्हारी ये योजना तुम पर ही उल्टी पड़ने वाली है बालवीर। अब तुम मेरे शरीर में कैद हो चुके हो बालवीर। बस अब कुछ ही पलों में तिमनासा, रे और धैमार आकर इस टापू में गिर जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन बालपरी अभी तक तो यहाँ कोई आया ही नहीं है। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? और रिंगू डिंगू चलो यहाँ मोंटे भैया बैठेंगे। एटीट्यूड, हाँ? तुम दोनों तो आ गए, तुम्हारे चैंपियन कजन मोंटू भैया कहाँ हैं? ये रहे हैं? कहाँ गए? अरे अभी हमारे पीछे ही थे मोंटू भैया। लास्ट मोमेंट में इनका हिम्मत का पार टूट तो नहीं गया होगा? हाँ चिंटी, मुझे भी वही लग रहा है। लेकिन गए कहाँ मोंटू भैया? Go to sleep। आज मेरी हिम्मत का पहाड़ नहीं, विवान का पंजा टूटेगा। बैठिए मोंटू भैया। कहाँ है विवान? होल्ड इट मोंटू, हारने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड मत हो। विवान अभी शर्मा जी का सामान रखने गया है, थोड़ी देर में वापस आ ही जाएगा। मुझे चैलेंज करके खुद चूहे जैसा बिल के अंदर घुस गया और सामान रखने का बहाना दे रहा है। माइंड योर लैंग्वेज मोंटू भैया, विवान डर के भागने वालों में से नहीं है। और नहीं तो क्या? डरपोक पलटन का कावड़ हीरो है। आई चैलेंज यू ऑल, बुलाओ तुम्हारे जीरो हीरो को। बुलाओ ना, बुलाओ। कहाँ है विवान? हाँ बुलाओ। ये विवान की जगह अनन्या कैसे आ गई? ये लड़की हाथ क्यों नहीं छोड़ रही है? विवान को डरपोक बोल के बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी तुमने। अब जब तक विवान नहीं आता है तब तक मेरे साथ एक वार्म अप मैच कर लो।
ये ब्रेसलेट क्या है? मुझे पता लगाना ही होगा। अनन्या दीदी कहाँ गई? कहाँ गई अनन्या दीदी? ये रॉन्ग नंबर कैसे डायल हो गया? What the heck? ये कौन है? अब जैसे ये लोग अनफ्रीज होंगे इनकी मेमोरी क्लीन हो जाएगी और इन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। रे, तुम्हारा अनन्या दीदी को किडनैप करने वाला प्लान वो मैं फेल करके ही रहूंगा। तुम इतने भी बड़े नहीं हुए हो किड जो तुम रे का प्लान फेल कर सका। रे, इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं। अनन्या दीदी रे की बॉडी में ट्रैप है, कहीं मेरे अटैक से उन्हें चोट ना लग जाए। अब मैं स्मैकनेट 10 की मदद से अनन्या दीदी को रे की बॉडी से बाहर निकाल सकता हूँ। क्वीन तिम्नासा, मैं गलती से विवान की जगह अनन्या को किडनैप करके ले आया। बट डोंट वरी, आप मुझे दूसरा ब्रेसलेट दे दीजिए, मैं भी अपनी मिस्टेक सुधार लूंगा। अब हमारे पास वक्त नहीं है रे, क्योंकि विवान को पता चल चुका है कि अनन्या हमारे पास है। तिम्नासा, इससे पहले वीर लोग वाले हमारी योजना को भाप लें और अपना वो यंत्र वहां से हटा लें, हमें अनन्या और बालवीर को उस टापू पर गिरा देना चाहिए। अब मैं तुम दोनों को टापू के पास मिलूंगी। ये बालवीर और अनन्या इस डूबते हुए टापू पर तुम्हारी चाल को तुम्हारे गाल पे चढ़ रहे हैं। एंजॉय द वेदर बालवीर। अनन्या! अनन्या! परियो, तुम दोनों जाकर बालवीर और अनन्या की मदद करो, तब तक मैं इन दोनों को बुराई का कवच बनाने से रोकती हूँ। ठीक है बालकरी। अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में फंसकर कैसा लग रहा है मेरी रंग बिरंगी तितलियों जैसी मूर्ख परियों?
लगता है अनन्या को ठीक करने के लिए उसे प्राण जोत देनी पड़ेगी। परियों, तो ये रहा तुम्हारा बोनेंजा अटैक। बुराई का कवच अब बंद हो चुका है तिमनासा। इस टापू पर अब बालवीर की शक्तियां काम नहीं करेंगी और परियां भी बाहर से शील्ड को ब्रेक नहीं कर पाएंगी। चुल्लू भर पानी में डूबेंगे ये लोग इस डूबते हुए टापू पर। अफसोस कि अब बालवीर और अनन्या के बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। और सूरज डूबने के साथ ही ये टापू पूरी तरह पानी में डूब जाएगा और साथ ही खत्म हो जाएगा बड़ा बालवीर। 2 down, 1 more to go. अनन्या, तुम ठीक हो ना? हमें साइलेंस से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही होगा। तुम ठीक हो चुकी हो, हमें यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा क्योंकि आइलैंड डूबने वाला है। लगता है यहाँ से बाहर जाने के लिए हमें चल चला जादू का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हारा चला चल जादू यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा है? भैमार और रे के लगाए हुए सुरक्षा कवच की वजह से लगता है ऐसा हो रहा है। हमारी जादुई शक्तियां यहाँ पर काम नहीं करेगी। अब हम क्या करेंगे बालपरी? मुझे लगता है हमें देबू भैया को कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। विवान, उस द्वीप के ऊपर तिमनासा ने जो कवच बना रखा है उस कारण हम बालवीर से संपर्क नहीं कर पा रहे और ना ही हम दूरदर्शी जादू से बालवीर पर नजर रख पाएंगे। तो फिर देबू भैया और अनन्या दीदी की हेल्प करने का कोई तो रास्ता होगा ना? एक रास्ता है लेकिन वो लगभग असंभव है। बालपरी, आप बस रास्ता बताइए। रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल हो, मैं उसे ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। वो रास्ता है त्रिनेत्री काक पक्षी। सुना है कि जब उसकी तीसरी आंख खुल जाती है तो उसके सामने किसी का भी लगाया हुआ कवच टिक नहीं पाता। विवान, उस काक पक्षी की तीसरी आंख में इतनी भयानक ऊर्जा है कि वो बड़े से बड़ा कवच भी तोड़ सकता है। लेकिन त्रिनेत्री काक पंछी को आज तक किसी ने भी नहीं देखा है और जितनी भी उसके बारे में जानकारी है वो सिर्फ कहानियों में ही है बालपरी। लेकिन पानी परी, इस पक्षी के बारे में हमने परिज्ञान पुस्तक में पढ़ा तो है, तो क्या पता ये सिर्फ कहानी ना हो। लेकिन ऐसा भी तो नहीं पानी परी, मैं उस त्रिनेत्र क्रो को जरूर ढूंढूंगा क्योंकि अब यही हमारी आखिरी उम्मीद है देबू भैया की मदद करने के लिए। लेकिन विवान, प्लीज बालपरी,
अभी ये एक्शन लेने का टाइम है। अगर उस क्रो के रियल होने का 1% भी चांस है तो मैं ये चांस लेना चाहूंगा। प्लीज मान जाइए बालपरी, प्लीज। ठीक है विवान। ये लो विवान, ये उस जंगल का नक्शा है जहां परिज्ञान पुस्तक में बताया गया है कि वो त्रिनेत्री काक पक्षी कहाँ मिल सकता है। थैंक यू बालपरी। लेकिन क्या आप प्लीज ये बता सकती हैं कि वो त्रिनेत्र क्रो कैसा दिखता है, उसकी आवाज कैसी है? क्योंकि अगर मुझे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो मैं शायद उसे थोड़ा जल्दी ढूंढ लूंगा। नहीं विवान, हम में से किसी ने भी आज तक उस पक्षी को नहीं देखा है, इसलिए वो कैसा दिखता है हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, परिज्ञान पुस्तक के अनुसार हमारे पास सिर्फ एक ही जानकारी है कि पिछली बार वो पक्षी कहाँ दिखा था। वो धरती लोक के दक्षिण दिशा में नजर आया था और इस नक्शे पर उस दिशा पर एक लाल रंग का निशान भी है। लेकिन इस बारे में तिम्नासा को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। हाँ, इसलिए हमें तिम्नासा के लिए कोई दिशा भ्रम बनाना चाहिए ताकि उसका ध्यान भटका रहे। कैसे डिस्ट्रैक्शन? विवान, तुम उस त्रिनेत्री काक पक्षी को ढूंढने जंगल में जाओगे और नहीं भी जाओगे। हम डूबा डूबा को तुम्हारा रूप देकर हमारे साथ रोकेंगे। ओके, तो मैं निकलता हूँ उस पक्षी को ढूंढने। कामयाब होकर लौटो विवान। बालपरी, अब हमें जल्द से जल्द उस टापू पे जाना होगा, क्योंकि तिम्नासा वहाँ बालवीर और अनन्या का अंत देखने के लिए नजर ताक कर बैठी होगी। टापू तो पूरा डूबता ही जा रहा है, जमीन तो पूरी खत्म हो चुकी है। हमें इस आइलैंड से बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई मेथड तो ढूंढना होगा। पानी के अंदर जरूर कुछ है। अब यहाँ पे पानी है तो उसके अंदर फिशेस ही होंगी, और क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, ये मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर कोई शार्क मछली है जो इस टापू के चारों ओर गोल गोल घूम रही है अपनी भूख मिटाने के लिए। You mean तुम्हारी वन वे शील की वजह से हम सिर्फ डूबेंगे ही नहीं, डूब के सी फूड भी बन जाएंगे? अनन्या! कौन बचा? प्लीज जल्दी खींचो। बालपरी के दिए हुए मैप में इसी लोकेशन पर मार्क लगा है। इसका मतलब यही है वो जगह जहां मुझे त्रिनेत्र क्रो को ढूंढना चाहिए। यहाँ का पानी भी बहुत ठंडा है। प्लीज जल्दी कुछ करो, ऊपर खींचो मुझे।
अभी तो मैं शार्क मछली खा सकती है, लेकिन तुम्हें डर इस बात का है कि तुम कहीं इस ठंडे पानी में ना गिर जाओ। अरे यहाँ पे कोई शार्क नहीं है यार, तुम प्लीज मुझे जल्दी ऊपर खींचो। हाथ पकड़ो। जरूर इस पानी के अंदर कोई जीव है। ये अचानक से मुझे इतनी वीकनेस क्यों फील हो रही है? आई थिंक मुझे थोड़ी देर रेस्ट कर लेना चाहिए। मुझे बहुत प्यास लग रही है, पानी पीना है। मुझे भी। तो अपने मैजिक से यहाँ पे एक पानी की बोतल लेकर आओ ना, हम दोनों पी लेंगे। रे और भैमार के जादुई कवच की वजह से यहाँ पर जादुई शक्तियाँ काम नहीं करेगी। ग्रेट, इसका मतलब चारों तरफ पानी होते हुए भी हम लोग यहाँ पे प्यासे मरने वाले हैं। अब जब तक पानी नहीं मिल जाता, नारियल पानी से ही काम चला लो। मुझे दो, मेरा निशाना परफेक्ट है, मैं ट्राई करती हूँ। मेरा भी निशाना आज तक कभी चूका नहीं। अरण्या, मुझे नारियल पर ध्यान लगाने दो। कोकोनट पे बाद में फोकस करना, पहले यहाँ इस क्रैब को देखो। क्रैब मतलब केकड़ा? तुम मुझे केकड़ा बोल। रुको रुको रुको, अब क्या? जल्दी बोलो। हम इस क्रैब के सीजर हैंड का यूज करके नारियल पानी पी सकते हैं। कैसे? जस्ट वेट एंड वॉच। तुम उस पेड़ के पास जाओ। सो क्वीन तिम्नासा, कैसा लगा आपको मेरा भेजा हुआ क्रैब? बहुत खूब। वैसे मुझे इस नई पीढ़ी की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि तुम लोग अपने मकसद को पूरा करने के लिए इतने उतावले रहते। अब यही देख लो कि तुम बालवीर की मौत के लिए टापू को पूरा डूबते हुए भी नहीं देखना चाहते। तारीफ के लिए शुक्रिया क्वीन तिम्नासा। वैसे पुरानी पीढ़ी की भी एक कहावत है कि नेक बुरे काम में कभी देर नहीं करनी चाहिए। बहुत खूब।
अब बालवीर और इस अनन्या को वो केकड़ा खा जाएगा। ये जंगल जरूर कोई नॉर्मल जंगल नहीं है। अच्छा लग रहा है, जैसे कोई मेरी एनर्जी खींच रहा है। यस, अब मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। इसका मतलब यहाँ जरूर कोई एनर्जी प्रेडेटर था जो मेरी एनर्जी खींचने की कोशिश कर रहा था और उसे अब मेरे अटैक से चोट लग चुकी है। ये लोग इस जंगल में रहने वाले आदिवासी लगते हैं। अगर इनके पास मैजिकल शक्तियां होती तो ये मुझ पर इन भालों से अटैक नहीं करते। अरे अरे, अरे ये क्या किया? अरे अरे ये आप लोग क्या कर रहे हो? अरे देखिए, अरे मेरी बात तो सुनिए। नूरी का बुआ सुखी। अरे ये आप लोग क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे अरे देखिए, मुझे आप लोगों से थोड़ी मदद चाहिए। नूरी का बुआ सुखी। नूरी का बुआ सुखी। नूरी का बुआ सुखी। 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 ये मैं कहाँ फंस गया? अब मैं देवू भैया को डूबते आइलैंड से कैसे बचाऊंगा? अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या मुझे पनीर कबाब बना के खाना चाहते हैं? क्या उरी का क्यों ना? आप लोग अभी मेरा सत्यानाश कर देते। सॉरी, ये आप लोग क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है ये लोग अपनी आदिवासी भाषा में बोल रहे हैं। मुझे इनकी बात समझने के लिए मैजिक से इनकी भाषा बदलनी होगी। हाँ, अब बताइए। तू ही वो बच्चा चोर है ना, जो हमारे कबीले से बच्चे चुरा कर ले जाता है? अब तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे। अरे अरे रुको 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 रुको, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं कोई बच्चा चोर नहीं हूँ। झूठ बोल रहा है तू। अगर जिंदा बच के जाना चाहता है तो सच सच बता। हमारे कबीले से बच्चे चुरा कर ले गया था, बता कहाँ है वो बच्चे? बच्चे? अरे मुझ पर भरोसा कीजिए, मैंने कोई बच्चा नहीं चुराया। मैं बच्चा चोर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बालवीर हूँ और बच्चों की रक्षा करता हूँ। चुप!
झूठ बोल रहा है ये। अरे 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 रुको, अरे मेरा यकीन करो, मैं कोई बच्चा चोर नहीं हूँ। बापू बापू, ये तो बालवीर है, ये कोई ऊर्जा भक्षक नहीं है, ये तो बच्चों के रक्षक है। क्या? ये ऊर्जा भक्षक कौन है? बालवीर ऊर्जा भक्षक एक अनजान प्राणी है जो हर दिन हमारे कबीले से एक बच्चा चुरा कर ले जाता है। उसके बाद बच्चे की कोई भी खबर नहीं मिलती हमें। कायनारू, पिपासो, पिपासो। उस जादुई महाशक्ति ने मुझ पर हमला कर दिया, इसलिए अब मुझे इन बच्चों की ऊर्जा खींचनी पड़ेगी इस पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए। इसी तरह से हमारे कबीले से एक एक करके सारे बच्चे गायब होते जा रहे हैं। हम लोग बहुत दुखी हो गए, ये माताएं भी बहुत दुखी है। हमारी मदद करो बालवीर। हाँ, हमारी मदद करो। कायनारू, कायनारू, पिपासो, पिपासो, कायनारू कोरम्बितो। अरे कौन सी भाषा बोल रहा है ये बच्चा? अरे ये तो आप ही की भाई। एक मिनट अब बोलो, क्या बोल रहे थे? राजा जी, ऊर्जा भक्षक एक और बच्चे को ले गया। बालवीर हमारी मदद करो बालवीर, बहुत परेशान। वैसे तो मैं यहाँ पर त्रिनेत्र क्रो को ढूंढने आया था। क्या? त्रिनेत्र काक? अरे वो कहाँ रहता है हमें पता है। अगर तुम ऊर्जा भक्षक से हमारे बच्चों की रक्षा कर दोगे ना, हम तुम्हें उसका पता बता देंगे। बालवीर हमारी मदद कर दो। देखिए मुखिया जी, ये शर्त रखने की कोई जरूरत नहीं है। जो बच्चों को नुकसान पहुंचाए वो बालवीर का दुश्मन है, और बच्चों की मदद करना बालवीर की पहली जिम्मेदारी है। समय बहुत कम है, मुझे देवो भैया को उस डूबते आइलैंड से निकालना होगा। स्टूपिड क्रैब, हमें नारियल पानी पीने का चांस नहीं दे रहा है, उल्टा हमारा खून पीने का ही चांस मार रहा है। ये केकड़ा है, कोई मच्छर नहीं जो तुम्हारा खून पिएगा। तो मुझे क्रैब और मच्छर के बीच का डिफरेंस मत बताओ, और ये सोचो कि इससे बचे कैसे। सोच लिया? इतनी जल्दी? अब जितना नारियल पानी पीना है पियो। ओके ओके, अब ज्यादा शो ऑफ मत करो। अरे तुम्हारा ये केकड़ा तो बेहोश हो गया, इसे जल्दी से होश में लेके आओ। वो इंतमनासा, अभी वो क्रैब कवच के अंदर है, इसलिए मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं। पर डोंट वरी, वो जल्दी खुद ब खुद जग जाएगा। डिहाइड्रेशन से तो बच गए, लेकिन अब इस डूबते आइलैंड से कैसे बाहर निकलेंगे? चिंता मत करो नन्हे, वो केकड़ा जाते जाते हमें एक बहुत ही अच्छा आइडिया दे गया। What do you mean? वो पेड़ दिख रहे हैं? अब इतने सारे पेड़ उसने काटे हैं, तो इनकी मदद से हम एक नाव तो बना ही सकते हैं।
ओह वाह, ग्रेट आइडिया। मेरे साथ रहते रहते ना तुम भी स्मार्ट हो गए। अच्छा, लेकिन परियों, अगर तिमनासा ने मुझे पहचान लिया तो? डूबा डूबा एक पल के लिए विवान भी तुम्हें देखकर धोखा खा सकता है, तो फिर तिमनासा कैसे पहचानेगी? अरे लेकिन गीदड़ को शेर की खाल पहनाने से वो शेर थोड़ी ना बन जाएगा। मेरा दिल दबड़ दबड़ कर रहा, दबड़ 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 दबड़। डूबा डूबा, चिंता मत करो, हमारे होते हुए तिमनासा तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुझे जल्द से जल्द एक नाव बनानी होगी ताकि तिमनासा का ध्यान बालवीर और अनन्या से भटका सकूं। इस नाव की मदद से हम बुराई के कवच से तो बाहर नहीं जा पाएंगे, लेकिन डूबते हुए टापू से तो जरूर बच जाएंगे। फिलहाल के लिए यही बहुत है। मुझे डाउट है, आदिवासियों के बच्चों को जो ले जाता है वो वही प्रेडेटर है जो मेरी एनर्जी खींचने की कोशिश कर रहा था। मुझे फिर से वीकनेस फील हो रही है, तो इसका मतलब वो ऊर्जा भक्षक यहीं आसपास है। वैसे मेरा बोट बनाने का आइडिया कितना काम का था ना? नाव बनाने का सुझाव आपका था या मेरा? अरे क्या तेरा क्या मेरा, लाइफ बच गई हमारी, यही बहुत है। जीवन बचा तो है। Oh my God, ये क्या था? ये शार्क मछली, उसका मतलब ये मेरा भ्रम नहीं था। इस जल के अंदर जरूर एक शार्क मछली है। तो तुम अपना जादू यूज करो ना। अरे भूल गई, यहाँ पर मेरी जादू शक्ति काम नहीं करेगी। अब तुम्हें इस शार्क को इस्तेमाल हो? ओह सॉरी, क्या करेंगे? हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा, यही एक रास्ता है। चलो। लेकिन वो एनर्जी वैम्पायर है कहाँ? आई थिंक मुझे उसे ढूंढने के लिए इस जंगल को टॉप व्यू में देखना चाहिए। अब तो मुझे पूरा भरोसा हो चुका है कि जो प्रेडेटर ट्राइबल्स के बच्चों को गायब कर रहा है वही मेरी एनर्जी भी खींच रहा है। केयरफुल विवान, अगर उस ऊर्जा भक्षक ने मेरी पूरी एनर्जी ले ली तो फिर
मैं उस त्रिनेत्र क्रो को नहीं ढूंढ पाऊंगा। और अगर ऐसा हुआ तो मैं देवो भैया की भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अरे तुम रुक क्यों गए? यहाँ पे आगे सुरक्षा कवच की सीमा है, उससे आगे हम नहीं जा पाएंगे। और शार्क हमें चारों खाने चित कर देगी। तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब हमें वापस काबू पर जाना होगा, यही एक रास्ता है। ओके चलो। रुको। चलो। और तेजी से। अरे खींचो। ये शार्क तो कुछ ज्यादा ही भूखकर निकली। कोई बात नहीं। चलो। आई होप बालपरी जल्दी कोई सोल्यूशन निकाले, नहीं तो हम लोग ऐसे ही वाटर और लैंड पे पिंग पोंग करते रहेंगे। हम तो बस एक ही ऑप्शन है उस प्रेडेटर से बचने का। अब वो जब भी मेरी एनर्जी खींचेगा ये बल्ब ऑन हो जाएगा, फिर मैं प्रेडेटर की लाइफ का स्विच ऑफ कर दूंगा। मुझ पर आक्रमण करके तूने अपनी मृत्यु पर आक्रमण कर दिया है मूर्ख बालक। हाँ, मैं तुम्हारी आधी से अधिक ऊर्जा खींच चुका हूँ, इसलिए तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। इसकी ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और धरती पे रहने के लिए मुझे अपनी शक्तियाँ हमेशा के लिए हासिल हो जाएंगी। मुझे कुछ भी करके गायब होने की कोशिश करनी ही पड़ेगी और खुद को बचाने के लिए इस प्रेडेटर पर पीछे से अटैक करना होगा। ओह नो, अब
तो मेरे पास गायब होने की भी एनर्जी नहीं बची। थोड़ी देर में ये प्रेडेटर मेरी सारी एनर्जी गायब कर देगा। सबसे पहले तो मुझे खुद को इस हंटर से फ्री करना होगा, लेकिन कैसे? शू! शू! जाओ यहाँ से। मक्खी। गुस्सा मत करो अनन्या, क्योंकि ये कोई मक्खी नहीं, एक योजना है। हम तैर नहीं सकते, उड़ तो सकते हैं। मुझे लगता है कि तुम भूल गए हो कि यहाँ पे तुम्हारी मैजिकल पावर्स नहीं चल रही। तो उड़ने के सपने क्यों देख रहे हो? मैं जादुई शक्तियों से उड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक विमान बनाने की। ओह रियली? लेकिन माय डियर बालवीर, तुम ये ख्याली एरोप्लेन बनाओगे कैसे? नारियल के पेड़ से? जब भगवान मुसीबत देते हैं तो उस मुसीबत को हल करने के लिए रास्ता भी खुद ही देते हैं। वो देखो, वो रहे विमान के हिस्से। तुम कुछ ज्यादा ही ओवर एंड तो नहीं हो रहे? प्लेन को चलाने के लिए पावर कहाँ से लाओगे? स्माइल क्यों दे रहे हो? आंसर दो, कैसे उड़ाओगे प्लेन? आलू से। आलू से? वो देखो, आलू की कितनी बड़ी फसल है यहाँ पर। तुम्हारे दिमाग का भरता बन गया है क्या? आलू से प्लेन कैसे उड़ाओगे? जैसे एक एटम बम के अंदर कई सारी रासायनिक प्रक्रिया होती है जिससे उसके अंदर ऊर्जा पैदा होती है, उसी तरह आलू के अंदर भी हमेशा रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती रहती है। उसी का फायदा उठाकर हम ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। ये विज्ञान है अनन्या। अगर रिंकू यहाँ पर होता तो इस बात पर पूरा एक लेक्चर दे चुका होता। तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अच्छा, तो चलो साइंस भी ट्राई कर लेते हैं। बालपरी, आपने पानी का जहाज क्यों बनाया? उसी कारण से जिस कारण से तुम्हें विमान का रूप दिया गया है। यानी तिम्नासा को धोखा देने के लिए? हाँ डूबा डूबा, ये नाव सिर्फ एक छलावा है। तिम्नासा इस नाव को जरूर देखेगी और उसे नष्ट करने यहाँ जरूर आएगी। और उधर विमान बिना किसी अड़चन के त्रिनेत्रिका को ढूंढ पाएगा। बस अब तिम्नासा का इंतजार है, जल्द ही वो यहाँ आ जाएगी इस नाव पर हमला करने के लिए। तिम्नासा, ये बालपरी कौन सी नई चाल चल रही है? बालपरी की कोई चालाकी यहाँ पर काम नहीं करेगी भैमार, क्योंकि जिस पद्म कवच को मैं नहीं तोड़ सकती उसे बालपरी क्या तोड़ेगी। लेकिन वो जो बोट यहाँ से दिख रही है वो एक्चुअली में क्या है? ये तो वहीं जाकर पता चलेगा। अरे मुझे तो लेकर जाओ। बालपरी, तुम इस जहाज को चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना बना लो, लेकिन फिर भी तुम मेरे बनाए हुए इस सुरक्षा कवच को तोड़ नहीं पाओगी और ना ही बालवीर और अनन्या को बचा सकोगी। दबड़ 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 दबड़।
अगर तुम लोगों ने हमसे हाथ जोड़कर भीख मांगी होती ना, तो शायद हम तुम्हारा ये शिप छोड़ देते, ताकि तुम लोग अनन्या और बालवीर की लाश अपने साथ ले जा सको। लेकिन माफ करना बाल परी, हम काल लोक वालों के अंदर तो दया की एक बूंद तक नहीं होती। तिम्नासा को भटकाने की चाल कामयाब हो गई। काल लोक वालों के दिल में एक भी दया की बूंद नहीं होती है तो सब जानते हैं। अरे आज पता चला कि उनके सिर में तो एक दिमाग का टुकड़ा भी नहीं है। परियो, अपनी हंसी पर नियंत्रण रखो, अभी खतरा समाप्त नहीं हुआ है। कहीं वो ऊर्जा भक्षक डर के भाग तो नहीं गया? लगता है भाग गया। तो ये है तुम्हारा असली चक्कर। अब तो मैं तुम्हें कहीं भी ढूंढ लूंगा प्रेडेटर और ऊर्जा भक्षक और त्रिनेत्र को। ये लो, अब बना लो पावर। अरे अनन्या, इतने से कुछ नहीं होगा। हमें तो ढेर सारे आलू चाहिए, क्योंकि हमें विमान उड़ाना है, बल्ब नहीं जलाना। चलो काम पे लग जाओ। मुखिया जी, अब वो समय आ चुका है। अब मुझे त्रिनेत्री क्रो का पता बताइए। देखो बालवीर, आपने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया है, क्योंकि आप अब तक हमारे बच्चों को ढूंढ नहीं पाए हो। देखें, आप सबके बच्चे उस त्रिनेत्र क्रो के पास ही है, और जिसे आप सब ऊर्जा भक्षक समझ रहे थे, वही त्रिनेत्र क्रो है। ओए, ऊर्जा भक्षक और प्रेडेटर, क्या हमेशा कायरों की तरह छुपकर वार करते हो? अगर हिम्मत है तो सामने आओ। क्या हुआ? अरे ओ प्रेडेटर, कब तक मुझसे लुका छुपी खेलोगे? हाँ, तुम तो मेरे सामने बिल्कुल एक मच्छर हो, कायर कहीं के। मुझे तुम्हारी वीकनेस मिल गई है। अब तक मुझे लग रहा था कि तुम मेरे पीछे पड़े, लेकिन अब मुझे पता चला है कि एक्चुअली मैं तुम्हारे पीछे पड़ा, क्योंकि तुम ही हो वो त्रिनेत्र क्रो। इसलिए तो तुम स्केयर क्रो से डर गए। मैं आप सबके लिए एक प्रमाण लाया हूँ। प्रमाण? कैसा प्रमाण? एक मिनट। ये त्रिनेत्र क्रो का पंख मुझे ऊर्जा भक्षक का पीछा करते हुए मिला। ठीक है बालवीर, मैं आपको उसका पता बता रहा हूँ। इस जंगल के बीचों बीच एक ऐसा गुप्त स्थान है जहाँ पे त्रिनेत्र काक का घोंसला बना हुआ है।
थैंक यू मुखिया जी, आपने ये एड्रेस बताकर सिर्फ अपने बच्चों की ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बच्चों की जान बचाई। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बालवीर, आज तक वहाँ कोई नहीं पहुँचा है क्योंकि त्रिनेत्र काग ने अपने घोंसले के आसपास बहुत से छुपे हुए जाल बिछा रखे हैं। फिकर नॉट, जाल तोड़ने में तो मैं माहिर हूँ और सूरज डूबने से पहले त्रिनेत्रा को ढूंढना होगा, नहीं तो दीपू भैया उस डूबते आइलैंड के साथ डूब जाएंगे। कबीले का मुखिया ने मुझे यही जगह बताई थी। अब मुझे इस मंदिर से गाय मुड़ना है। आई थिंक अब मुझे त्रिनेत्रा को ये किस चीज ने मुझे आकर टक्कर मारी? अरे ये क्या चीज है जो मुझे दिखाई नहीं दे रही? ये जरूर ऊर्जा भक्षक का कोई ट्रैप है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी उस तक पहुंचे। लेकिन मैं भी मार खाकर घर जाने वालों में से नहीं हूं। जो चीज दिखाई नहीं दे रही उस खतरे से लड़ने में मुझे अपनी आंख बंद करनी होगी। Bring it on, ऊर्जा भक्षक। बस इतने आलू काफी है, चलो चलते हैं। बालवीर, ये आइलैंड अबॉर्डेड नहीं रहेगा। जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ अनन्या। विमान चलाने के लिए अब हमारे पास जरूरी सामान आ गया है। शार्क और इस डूबते हुए आइलैंड से हम बचकर आसमान में उड़ेंगे, इसलिए चिंता मत करो और मुस्कुराओ। बिना जादुई शक्तियों के जिंदा रहने के लिए बालवीर को ऐसे तड़पता हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये सोचो तिमनासा, अब इस दुनिया के रक्षक बालवीर जब मछलियों के पेट का खाना बनेगा तो और कितना मजा आएगा। बालपरी, तिमनासा तो चली गई, तो फिर आपने फिर से ये नाव क्यों बनाई है? तिमनासा चली तो गई है, लेकिन वो बहुत ही चालाक है। वो जरूर लौट कर वापस आएगी, ये देखने के लिए कि कहीं हमने बालवीर को बचा तो नहीं लिया। और जब वो वापस आएगी, उसकी आंखों में धूल झोंकने के लिए हमने ये पनडुब्बी बनाई। ये बालपरी भी बहुत स्टबर्न है। अभी अभी हम उसकी उम्मीदों का शिप डुबा गए हैं और उसने सबमरीन बना लिया। बौखलाहट में लोग अक्सर ऐसी बेवकूफी की बातें करते हैं रे। कोई बात नहीं, बालपरी के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि वो कुछ भी कर ले पद्म कवच वो नहीं तोड़ पाएगी। आप मेरी सलाह मानिए, आपको कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहिए, बल्कि उस पनडुब्बी को पानी में ही डुबा देना चाहिए। क्यों बहरानी, सही कहा ना मैंने? बहरानी, बहरानी कहाँ खो गई?
कोई तमन्ना सा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? चलिए चल के इन परियों के होप को फिर से तोड़ देते हैं, बहुत मजा आएगा। बाल परी जिद्दी तो है, लेकिन बेवकूफ नहीं भैमार। ये पता होते हुए भी कि पद्म कवच को इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, फिर भी वो पनडुब्बी क्यों बनाएगी? आलू और सोलर पैनल को यूज करके तुमने एनर्जी तो प्रोड्यूस कर ली, अब जल्दी से प्लेन भी उड़ा लो। चलो। मतलब तुम खड़े खड़े सिर्फ ऑर्डर्स ही दोगी, कोई काम नहीं करोगी? हाँ तो ऑर्डर देना भी तो एक काम होता है ना। सीएम सीईओ क्या करते हैं? ऑर्डर देते हैं। अब वैसे भी मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ, तो वो भी तो एक काम हुआ। ये रनवे तो डूब गया, अब क्या करेंगे? हाँ तो तुम खड़े खड़े वेट करो, मैं कुछ सोचता हूँ। रनवे टूट गया तो क्या हुआ, हाईवे तो है हमारे पास। What? जंगल का ये कॉर्नर बहुत अजीब है। यहाँ पेड़ों में हवा बहने की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, पत्तों पर मेरे कदमों की आहट नहीं सुनाई दे रही है। कहीं मेरी मैजिकल पावर के साथ मेरे सुनने की पावर भी तो कम नहीं करती उस प्रेडेटर ने। मुझे खुद अपनी वर्ड सुनाई नहीं दे रहे हैं। दैट मीन्स मैं उस प्रेडेटर के चक्रव्यूह में बिल्कुल सेंटर में आ चुका हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं ये चक्रव्यूह तोड़कर और प्रेडेटर को फोड़कर निकलूंगा? बहुत अजीब सिचुएशन है। पहले प्रेडेटर दिखाई नहीं दे रहा था और अब सुनाई नहीं दे रहा है। इतना बड़ा पत्थर मेरी तरफ आया और आहट तक नहीं हुई मुझे। बिना साउंड के मैं इस जगह पर होने वाले डेंजर को कैसे समझ पाऊंगा? जंगल के साउंड प्रूफ एरिया में मैं खुद को इन चट्टानों से कैसे बचाऊं? अच्छा तो ये चक्कर है। मैं जिस तरफ जाता हूँ चट्टानें उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक करती है, जिसका मैं फायदा उठा सकता हूँ।
पहले तो चट्टान फेंक कर मारने की कोशिश की और अब ये चट्टान की साइज का फूल। सीन क्या चल रहा है प्रेडेटर का? ये तो चीटिंग है। ये तो चीटिंग है। अब मैं इसकी पूरी ऊर्जा खींच लूंगा। चलो इस डूबते हुए टापू को अलविदा बोलते हैं। ये स्लिंगशॉट पक्का वर्क करेगा ना? कहीं हवा में इंजन ऑन नहीं हुआ तो? अभी पता चल जाएगा। ये इंजन ही चल रहा है, क्या करेंगे? कुछ करो प्लीज। सब्र रखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कुछ करो प्लीज, जल्दी, हम पीछे जा रहे हैं। Yes. You are welcome. जितना मैं जानती हूँ, वीर लोक वाले इतनी आसानी से हार नहीं मानते। ये बात मुझे भी खटक रही थी। परियों की बनाई हुई वो नाव इतनी आसानी से कैसे टूट गई? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग जानबूझकर हारना चाहते हैं, लेकिन क्यों? क्या तुम लोगों को याद है कि उस पूरी लड़ाई के दौरान विवान ने एक शब्द तक नहीं बोला? यस, यू आर राइट। वरना उस विवान की जबान तो उसकी हाइट से भी ज्यादा लंबी है। डूबा डूबा? ये विवान नहीं, डूबा डूबा है। अगर डूबा डूबा विवान की जगह है तो विवान कहाँ है? इसका मतलब ये है कि इन्हें पद्म कवच का तोड़ मिल गया है और ये विवान उसे हिलाने गया है। कोई तमन्ना सा, लेकिन आपने तो कहा था कि ये शील्ड अनब्रेकेबल है, फिर उन्हें इसका तोड़ कैसे मिल गया? इन अधूरे कबीलों के बच्चों से मेरी ऊर्जा की जरूरत पूरी नहीं हो सकती, पर यदि इस महाशक्तिशाली बच्चे की
पूरी की पूरी ऊर्जा मैं खींच लूं तो सदा के लिए मुझे ऊर्जा मिल जाएगी। आवाज मारे तो तुम हो जाओगे ऊर्जा भक्षक। क्या हुआ, तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं तुम्हारे फूल की धुआंधार खुशबू से बच कैसे गया? तो उसका जवाब है ये। और उसके बाद मैंने बेहोश होने की अवार्ड विनिंग एक्टिंग कर दी और फिर तुम खुद ही मुझे यहाँ लेकर आए तुम्हारे घोंसले में। हाँ, ये कोई घोंसला नहीं है। थोड़ी देर बाद तो तुम ये भी कहोगे कि वो त्रिनेत्र क्रो तुम नहीं हो। क्योंकि तुम मेरा ये रहस्य किसी को भी नहीं बता पाओगे। ना 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 प्लीज मुझे ये हंटर वंटर से मत डरा। मैं तो तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आया। नहीं नहीं, हटाओ हटाओ इन सब पुतलों को, हटाओ हटाओ इन सब पुतलों को। तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा। हटाओ हटाओ हटाओ। ओके, तो पहले तुम मुझे अपना ये हंटर दे दो। ये लो ये लो। मुझे माफ कर दो मुझे। मैं बुरा पक्षी नहीं हूँ। मुझे प्रकृति ने ही ऐसा बनाया है। मैं दूसरों की ऊर्जा पाकर ही जिंदा रह सकता हूँ। जैसे एक शेर को दूसरे जानवरों का शिकार करना पड़ता है, ठीक उसी तरह तुम्हें भी अपना पेट भरने के लिए दूसरों की ऊर्जा छीननी पड़ती है। क्या तुम यही कहना चाहते हो? हाँ, मैं बुरा प्राणी नहीं हूँ, लेकिन मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ता है। ठीक है, अगर तुम अपनी तीसरी आंख खोलकर मेरा एक काम कर दो तो तुम्हें फिर से किसी की भी ऊर्जा छीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे तीसरी आंख खोलने के लिए भी ढेर सारी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। देखो, तुम चिंता मत करो। इन कबीले के बच्चों की ऊर्जा तुम इन्हें लौटा दो और मैं तुम्हारी आवश्यकता पूरी कर दूंगा। देवो भैया की जान बचाने के लिए इस त्रिनेत्र क्रो को अपनी सारी ऊर्जा देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। धानी शुक्रा बालवीर, धानी शुक्रा। ये आप लोगों ने क्या बोला? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एक मिनट, अब बोलिए। शुक्रिया बालवीर, शुक्रिया। ओह, मोस्ट वेलकम। अब आप सब जल्द से जल्द अपने घर वापस जाइए। आपके माता पिता आप सबको देखकर बहुत खुश होंगे। बालवीर, मुझे ऊर्जा जल्दी नहीं मिली तो फिकर नॉट करो, मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। बालपरी, मैंने उस त्रिनेत्र क्रो को ढूंढ लिया है, लेकिन अब मुझे आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए। प्लीज क्या आप इसी जंगल में आ सकती हैं? विवान, तुमने तो कमाल कर दिया। त्रिनेत्री काक को आखिर तुमने ढूंढ ही लिया। लेकिन ये कैसे हुआ? बालपरी, मैं आपको इन सब के बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आप इसे इतनी एनर्जी दीजिए कि इसे फिर कभी एनर्जी लेने की जरूरत ही ना पड़े। धन्यवाद बालपरी, बहुत बहुत धन्यवाद बालवीर। अब मैं अपनी तीसरी आंख खोलकर
तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। विवान, तिमनासा को अभी तक पता नहीं चला होगा कि हमने त्रिनेत्री काक को ढूंढ लिया है। चलो। इन परियों को लग रहा है कि इन्होंने मुझे चकमा दे दिया, लेकिन अब इनकी चाल पर मेरा भूचाल आएगा। क्या योजना क्या है तुम्हारी तिमनासा? हाँ, अब तक हम खुलकर युद्ध कर रहे थे, लेकिन अब हमें बालपरी की तरह छुपकर ही उसका जवाब देना होगा। आपका मतलब क्या है क्वीन तिमनासा? बालपरी अब जो भी करेगी उसका मकसद सिर्फ एक ही होगा, उस पद्म कवच को तोड़ना। इसलिए अब हम उस पद्म कवच के बाहर ही इंतजार करेंगे। और अगर बालवीर ने कोई चालाकी दिखाई, उसे अच्छे से सबक सिखा देंगे। अरे सुनो सुनो, फिर चले गए। वैसे मैं बोलना तो नहीं चाहती, लेकिन गुड जॉब। अब मुझे पता चला कि तुम ऑर्डर देने के अलावा और वेट करने के अलावा तारीफ भी कर सकती हो। गुड। लगता है मैंने टाइम से पहले ही तुम्हारी तारीफ कर दी। अब ये क्या हो गया है? लगता है सोलर पैनल में तार टूटने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो रहा है। ये इंजन बंद हो गया। गॉड, ये प्लेन क्रैश होने वाला है। वो शाखा में कहाँ जाएगी? मुझे झाका खाना नहीं बनना है, प्लीज कुछ करो। अरे वाह विवान, तुमने तो कमाल कर दिया, असंभव को भी संभव कर डाला। हाँ विवान, जिसे हम सबने कहानियों में सुना था और परिज्ञान पुस्तक में पढ़ा था, तुम उस त्रिनेत्री काक को सचमुच ढूंढ लाए। थैंक्स, बट आई होप कि बाकी की आधी कहानी भी सच हो। त्रिनेत्र की तीसरी आंख खुलने की एनर्जी से तिमनासा का ये कवच टूट जाए। त्रिनेत्री, आप अपनी शक्ति से इस कवच को नष्ट कर दीजिए। क्या लगा बालपरी कि एक कौवा आकर दाने की तरह मेरी योजना चुप कर जाएगा? त्रिनेत्री की तीसरी आंख खुलने से पहले हमारी आंख खुल गई। नाउ जस्ट वेट एंड वॉच कि अब तुम्हारे क्रो पे हम कौन सी पावर थ्रो करते हैं। परियो, हमें त्रिनेत्र को टिम्मी आंटी के अटैक से बचाना होगा। तिमनासा, शील्ड ब्रेक होने वाली है। लुक!
अब हम क्या करेंगे बालपरी? तिम्नासा ने तो कवच टूटने से पहले ही त्रिनेत्रिका को भगा दिया। वो भागा नहीं है, तिम्नासा का ध्यान भटकाने के लिए वो उसे यहाँ से दूर ले गया है। बालपरी मतलब ये कि तिम्नासा का वो कवच 95% तो टूट चुका है और बचा वो 5%, वो हमारी शक्तियों से टूट जाएगा। परियो, आप इस कवच पर अटैक करते रहिए और मैं चांस मिलते ही देवो भैया और अनन्या दीदी के प्लेन को कैच कर लूंगा। प्लीज कुछ करो, मुझे मरना नहीं है। मुझे झाका खाने नहीं मिलना है, प्लीज कुछ करो। दिल से बुलाया, बालवीर आया। सॉरी बुकर शाह, तुम्हारी विश आज पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरा भाई आ गया। यस, फाइनली। बालवीर, अगर विवान ने समय पर आकर तुम्हारे हवाई जहाज को पानी में डूबने से नहीं बचाया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। विवान, तुमने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। ये तो एक बालवीर का फर्ज है एंड आई एम श्योर बालपरी कि जब मेरी लाइफ का प्लेन क्रैश होने वाला होगा तब पार्टनर भी
ऐसे ही आकर उसे टच कर लेंगे। वैसे मैं बोलना तो नहीं चाहती, पर जैसे बालवीर ने आलू और सोलर पावर को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस की और हमें हर खराब से खराब सिचुएशन से बाहर निकाला, उसकी सच में तारीफ करनी पड़ेगी। अरे वाह, मेरी अरे अनन्या, तुम मेरी तारीफ करना बंद करो, क्योंकि जितनी बार तुम मेरी तारीफ करते हो मेरे साथ कुछ ना कुछ होता है। पार्टनर, आप थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, मैं तब तक कबीले के बच्चों से मिलकर आता हूँ। धन्यवाद बालवीर, अगर तुम नहीं आए होते तो हम और हमारे सारे बच्चे उस ऊर्जा भक्षक के दहशत में जी रहे होते। इसलिए हम मन की गहराई से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम हमेशा इसी तरह बुराई का नाश करते रहो और सदा तुम्हारी विजय हो, सदा तुम्हारी विजय हो, सदा विजयी रहो, 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 सदा विजयी रहो। गुरु गिरा है, गुरु गिरा है, गुरु गिरा